सत्य सनातन धर्म की जय। सभी जयकारा लगाओ। सत्य सनातन धर्म की, और जोर से, सत्य सनातन धर्म की। बोलो राधा रानी की, गोविंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। आइए बड़े भाव से ओम वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्गुंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए, जिन जिन बच्चों ने हमारे साथ 3 दिनों से गीता जी के श्लोक पढ़े हैं, 3 श्लोकों का उच्चारण करेंगे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोत्स्वकर्मणि। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्।
राधा राधा राधा। राधा नाम रटते राधा। श्री राधे कृष्ण राधे, श्री राधे कृष्ण राधे। 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 गोविंदा गोपाला मुरली हरे नंद लाला। गोविंदा मुरली मनोहर नंद लाला। बोलो मुरली मनोहर भगवान की जय। जय श्री राधे। श्री भगवान की अनंत कृपा से उस परम तत्व, परम ज्योति, देव ज्योति, परात्पर अखिलेश्वर, सर्वमय, सर्वनियामक, सर्वमय, जगदाधार, जगन्नियंता श्री भगवान की कृपा से बच्चों बोलो जय श्री कृष्ण। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। और जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। बोलो भारत माता की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सत्संग भगवान की। ये सत्संग स्वयं भगवान का ही रूप है। यूं समझिए सत्संग में हम बैठे हैं तो भगवान की गोद में ही बैठे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, अब और कुछ नहीं बोलना, सुनना है। कमर सीधी करो और ऐसे ऐसे, इसे बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। क्या बोलते हैं? ऐसे बैठ जाएंगे, सीधे, कमर सीधी रहेगी और ध्यान करेंगे। जो आपको कौन से देवता अच्छे लगते हैं, कौन से ठाकुर जी अच्छे लगते हैं? बोलो। शंकर जी अच्छे लगते हैं कि भगवान कृष्ण? शंकर जी। हाँ, तो शंकर जी का ध्यान करो। शंकर जी कौन है? बोले योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी महादेव हैं, जो हिमालय में रह करके और कैलाश पर्वत पर जहाँ चारों ओर बर्फ ही बर्फ है। और महादेव तो हमारी तरह मनुष्य नहीं है ना, उनका शरीर हमारी तरह नहीं, पर उनका ध्यान करेंगे तो उनके जैसे थोड़े थोड़े गुण, उनकी कृपा हमको जरूर मिलेगी। बोलो जय श्री राधे। बोलो जय शंकर की। हमारे जो शैव संत हैं ना, वो कहते हैं जय शंकर की। तो महादेव की कृपा से, क्योंकि महादेव स्वयं विष्णु भगवान के परम भक्त हैं और विष्णु भगवान स्वयं शंकर भगवान के परम भक्त हैं। ये परस्पर प्रेम भाव है। यहाँ कोई ऊंचा नीचा नहीं है, बल्कि कई बार हम सुनते हैं तो हमें लगता है अरे वो ऊंचे होंगे, वो नीचे होंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। अब हम ऊपर बैठे हैं तो इसलिए नहीं कि हम बड़े ऊंचे हैं या हम बड़े महान हैं, बड़े श्रेष्ठ हैं या हम भगवान हैं, ऐसा नहीं। अपितु एक व्यवस्था है कि अध्यापक ऊपर बैठता है, जो कुर्सी पर बैठता है वो अध्यापक, और नीचे बैठे वो विद्यार्थी। पर आजकल तो डेस्क में बैठते हैं सब विद्यार्थी, वो मेज पर यहाँ ऊंचा नीचे की बात नहीं है, यहाँ व्यवस्थाओं की बात है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो महादेव ऊंचे हैं या विष्णु ऊंचे हैं, वो बात नहीं है। हाँ, पर एक बार, बोलो जय श्री कृष्ण, एक बार सब ऋषि मुनियों के मन में आई कि जरा देखें तीनों देवताओं में श्रेष्ठ कौन है। तो भृगु ऋषि को भेजा कि हे ऋषिवर, आप जाइए और जाकर के पता लगाइए ब्रह्मा विष्णु महेश में श्रेष्ठ कौन है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब जैसे ही भृगु ऋषि, ध्यान दो, भृगु ऋषि गए, एक ऋषि हैं वो, ऋषि मतलब संत गए, उनका नाम था भृगु। क्या नाम था?
बोलो, भृगु, क्या नाम था? तो भृगु ऋषि गए महाराज, और बड़े वो तो योगी थे, महायोगी, और योग शक्ति से गए ब्रह्मा जी के लोक को। ब्रह्मा जी के लोक में जाकर के ब्रह्मा जी की दाढ़ी को ऐसे पकड़ लिया। बोलो जय श्री कृष्ण। कैसे पकड़ा? ऐसे दाढ़ी को धीरे से पकड़ लिया। ब्रह्मा जी की दाढ़ी को जैसे पकड़ा, वो ध्यान में थे, एकदम से उठे, अरे ये कौन है? अरे ये भृगु, ये मेरी दाढ़ी पकड़ रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी को थोड़ा सा नाटक में, लीला में क्रोध सा आया। मतलब देखो, जो भगवत स्वरूप है ना, जो उनमें क्रोध नहीं होता, पर वो लीला करते हैं। जैसे कि माता पिता हैं, उनको कोई बच्चों के ऊपर क्रोध नहीं आता, परंतु थोड़ी गलती करते हैं तो कान पकड़ लेते हैं, प्रेम से समझाते हैं। ऐसे ही ब्रह्मा जी जो हैं वो ध्यान से सुने। बोलो जय श्री कृष्ण। देखो, जितना आप शांति से सुनेंगे ना, तो थोड़ा सा मुझे भी आनंद आएगा। तो महाराज ब्रह्मा जी जो हैं वो देखते हैं कि मेरी दाढ़ी किसी ने पकड़ ली। देखा तो अरे ये तो भृगु, अरे भृगु बच्चा, तो मेरा पुत्र मेरी दाढ़ी क्यों पकड़ रहा है आज? बोले ऐसे ही पिताश्री, और जोर से पकड़ के भाग गया। और पिताजी को थोड़ा गुस्सा आ गया, अरे ऐसे पकड़ता दाढ़ी को? और महाराज अंजलि में जल लिया और भागे पीछे। ऐसे कथा आती है। थोड़ा सा उनको गुस्सा आ गया, और भृगु जी अंतर्ध्यान हो गए, ब्रह्मा जी बैठ गए शांति से। लीला थी। अब आगे बढ़े भृगु ऋषि, तो आगे क्या देखते हैं कि महाराज कैलाश पर्वत दिव्य, वहाँ महादेव विराजमान है। महादेव ध्यान कर रहे हैं, शंकर जी। और शंकर जी को भी जाकर के उन्होंने क्या किया? प्रणाम तो किया। प्रणाम करने के बाद उनकी थोड़ी सी जंघा जो है हिला दी, उनके चरण हिला दिए। और जैसे ही चरण हिलाए महाराज, तो शंकर जी उठे, कह रहे मैं ध्यान कर रहा हूँ और भृगु तुम मजाक कर रहे हो, हमारा पैर पकड़ते हो, जंघा पकड़ते हो, पैर ऐसे हिला रहे हो क्यों? और थोड़ा सा महादेव उठ करके थोड़ा उसके पीछे चले त्रिशूल लेके। तो अब सुनाने वाले तो ऐसा भी सुनाते हैं कि बड़ा गुस्सा आ गया महादेव को, और शंकर जी पीछे पीछे त्रिशूल लेके भागे। अब जैसे वो चले तो भृगु जी चले गए, अंतर्ध्यान हो गए भगवान। शंकर जी भी शांत होकर बैठ गए। अब भृगु जी गए तीसरी जगह, ब्रह्मा जी के पास जाके आ गए, विष्णु जी के पास, शंकर जी के पास भी जाके आ गए। अब तीसरी जगह गए विष्णु जी के पास। विष्णु जी, विष्णु भगवान नारायण जो हैं ऐसे शेष शैया पर लेटे हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ऐसे विष्णु भगवान में अनंत शक्तियाँ हैं। हम चाहे कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले महाराज, हम उन जैसे नहीं हो सकते। बोलो जय श्री राधे। महाराज उनमें अनंत शक्तियाँ हैं। कितनी शक्तियाँ हैं वो आप सुनते ही हैं। विष्णु भगवान शांत होके सोए हैं। नारायण और भृगु जी ने जाकर के नारायण की छाती में लात मारी। बोलो जय श्री कृष्ण। भृगु ऋषि ने नारायण भगवान की छाती में लात मारी। देखो एक बात बताऊं, नारायण जी की पत्नी का नाम क्या है? लक्ष्मी। और जिसको अपने घर में लक्ष्मी चाहिए हो, उसको महाराज कभी भी ऐसे नहीं बैठना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, कभी भी ऐसे देखो, बैठना तो ऐसे बैठ लो, आप बहुत थक गए तो ऐसे बैठ लो, या फिर ऐसे बैठ लो, पर ऐसे करके बैठना, हाँ थोड़ी देर योग करना हो तो अलग बात है, पर बैठना नहीं चाहिए बहुत देर। तो इससे क्या होता है? बोले दरिद्रता आती है। बोलो जय श्री कृष्ण। ठीक है, दरिद्रता आती है, इसलिए ध्यान रखना है ना। किसी ने भी ऐसे नहीं बैठना है। बैठ जाओ सभी। सूर्या बैठो बच्चा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री हरि, जय श्री हरि। अब श्री हरि जो है ना, वो शांत होके लेटे थे। भृगु जी ने जैसे लात मारी, आंखें खोली धीरे से और देखा भृगु जी की तरफ। अरे भृगु, तुम्हारे चरणों में कहीं चोट तो नहीं आई? जरा दिखाओ, चरण दिखाओ। और नारायण अपने हाथ में लेके ऐसे करने लगे, और आंखों से आंसू बहने लगे उनके, भगवान विष्णु के प्रेम के आंसू। अरे भृगु, तुम्हें चोट आई होगी, मेरी छाती बड़ी कठोर है, तुम कितने कोमल हो, तुम्हारे चरण कितने कोमल हैं,
ऐसा कह करके उन्होंने भृगु ऋषि के चरण पकड़ लिए। तो महाराज अब वहां पर सारे ऋषि मुनि प्रकट हो गए, भगवान नारायण का जयकारा लगाया, बोलो श्रीमन नारायण भगवान की। वही जयकारा तो बहुत ही धीरे से लगाया, बहुत धीरे से, इतनी सी आवाज तो चिंटी भी नहीं सुनेगी। बोलो जय श्री हरि, श्रीमन नारायण भगवान की। हाँ, ऐसा जयकारा होना चाहिए। देखो ये श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। श्रीमद् भागवत जी का मूल पारायण प्रातः काल से 8-9 बजे से लेकर के मूल पारायण, मूल पाठ शुरू हो जाता है, और दिन में थोड़ा सा 1-2 घंटे का मैं विश्राम करता हूँ। उसके बाद द्वारा 3 घंटे का, 3.5 घंटे का मूल पाठ, उससे पहले भी 3-3.5 घंटे का मूल पाठ चलता है। और इस मूल पाठ का जो सार है वो यहाँ सुनाया जाता है। ये कथा जैसे आम कथाएं होती हैं वैसी नहीं है। यहाँ भागवत जी के एक एक श्लोक की को उच्चारण करने का प्रयत्न किया जाता है, कोशिश की जाती है कि एक एक श्लोक की अच्छे ढंग से उच्चारण हो जाए। और उसके बाद सायंकाल में, इस समय रात्रि के समय, प्रथम प्रहर में रात्रि के, हम उन कथाओं को थोड़ा चिंतन करते हैं कि उसके पीछे क्या आध्यात्मिक भाव है, क्या आध्यात्मिकता है, क्या चिंतन है ऋषि मुनियों का, क्या कहा सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को 7 दिनों में मुक्ति के लिए कौन सा उपाय किया, वो हम चिंतन करते हैं। इसमें हम आत्मज्ञान की चर्चा, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा, आत्मबोध की चर्चा, जिसमें हम भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की चर्चा, भगवान के नाम का महत्व, इन पर चर्चा कर रहे हैं। और अभी जो हमने कथा सुनी भृगु जी महाराज की, इसमें हमने यह चर्चा की कि देखो नारायण कितने सहनशील हैं और कितने प्रेमी हैं, कितना प्रेम है उनमें। प्रेमशीलो हरि। हरि कौन है? हरि कैसे हैं? बोले प्रेमशील, उनका शील स्वभाव प्रेम भरा हुआ। तो सभी ऋषि मुनि प्रकट हो गए, बड़े बड़े देवता, ब्रह्म ऋषि, योगींद्र, मुनिंद्र, सिद्धचारण, गंधर्व, विद्याधर प्रकट होकर के भगवान को प्रणाम करने लगे, नारायण को, कि हे नारायण, आप में कैसे दिव्य गुण हैं, आपने कैसे सहन कर लिया। और ब्रह्मा जी और थोड़े भी शंकर भगवान ने तो थोड़ा सा महाराज थोड़ा व्यग्रता दिखाई, एकदम से उठ करके थोड़ा डांटने के लिए उठे भृगु जी को, पर आपने तो कितनी शांति से उनको प्रेम करते हुए समझा दिया, कितने प्रेममय हैं आप, कितने शांतिमय हैं आप। ऐसा कह करके श्रीमन नारायण को प्रणाम किया और कहा कि त्रिदेवों में कोई यदि श्रेष्ठ है तो नारायण है। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की। ये कथा आती है भागवत जी में, ये हमने अपनी ओर से नहीं सुनाई। श्री जो महापुराण भागवत जी हैं, श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, भागवती कथा है, इसमें दीदी ये कथा आती है। और ये कथा आती है 10वें स्कंद के अंतिम अध्यायों में। बड़ी सुंदर एक पूरा अध्याय है इस कथा के लिए। सब बोलो जय श्री राधे। हाँ, देखो हम जब कथा रस पी रहे हैं तो बाहर के रस की तो जरूरत ही नहीं है, अब अंदर का रस पीना है हमें। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ पी लो बच्चे, बोलो जय श्री राधे। आहा, अब देखो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज ने क्या वर्णन किया है। तो दिन भर हम भागवत जी की कथाओं का श्रवण करते हैं, चिंतन करते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, उन्हीं श्लोकों की थोड़ी सी व्याख्या और उनका सार जैसे फूलों का रस चूस करके भौरे लाते हैं। हनी भी होती है ना, हनी लेके आती है और इकट्ठा करती है उसको। ऐसे ही दिन भर हमने कथा का जो मूल पाठ पढ़ा था, अब उस मूल का हमने रस जो है आपसे शेयर करना है, आपसे कहना है। तो आप अब सावधान होके बैठेंगे तो हम सुनाए, कमर सीधी कर लें और थोड़ा सा ध्यान से, भाव से आधा घंटा और सुन लीजिए। राधे राधे। आहा, देखिए श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को जो ज्ञान दे रहे हैं, ये ज्ञान जीवन को बदलने वाला है। हमारी जो इंद्रियां
बाहर की ओर जा रही हैं, वो इंद्रियां अंदर की ओर आने लगेंगी। बोलो जय श्री कृष्ण। बाहर की ओर है ना, कोई इंद्रियां बाहर के विषयों की ओर, पदार्थों की ओर, बाहर का जो व्यवहार है उस और हमारी इंद्रियां जाती हैं। पर जब भगवत कृपा से हम सत्संग में बैठते हैं, गुरु चरणों में बैठते हैं, गुरु जी का ध्यान करते हैं, गुरु द्वारा बताए गए मार्ग को अपनाते हैं, तो हमारे जीवन में क्या होता है, एक परिवर्तन, एक चेंज आती है, एक चेंजिंग होती है। क्या क्या चेंज होता है? हमारे जो मन की वृत्ति बाहर थी, मन जो बाहर की ओर जा रहा था, अब वो अंदर की ओर आने लगता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जैसे हम पहले भी बता चुके बच्चों को, तो हमने वैराग्य के बारे में कल बताया था कि पढ़ाई करते करते हमारा मन बाहर चला जाता, तो बाहर से हटा करके अब उसी पुस्तक में ध्यान देना है, लिखने में ध्यान देना है। हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या ऐसे ही हम कथा में सत्संग में बैठे हैं, सत्संग सुनना है बड़े ध्यान से। सत्संग क्यों कहते हैं? सत कहते हैं भगवान को, परमात्मा को सत कहते हैं उन्हें। इसलिए आप सतलोक का वर्णन कर रहे थे, तो सतलोक है उस परमात्मा का, तो सत्यलोक कह लो, सतलोक कह लो। तो सत का मतलब क्या है? परमात्मा, और संग का मतलब है उनका साथ। सत्य का संग करना, सत्य का साथ करना। जैसे हम संसार में रहते हैं तो अपने भाई बहन का, अपने मित्रों का, अपनी सखियों का, अपने बच्चों का, अपने परिवार का हम संग करते हैं। पर यहाँ पर किसका संग करना है जी? परमात्मा का। किसका जी? परमात्मा का संग करना है। और वो कैसे करना है? जब हम कथा सुने तो ये भाव रखें कि हम उस ईश्वर की ही कथा सुन रहे हैं और उसका अनुभव कर रहे हैं। वो हमारे चारों ओर विराजमान है, हमारी दाईं ओर, बाईं ओर, पीछे, उनको अनुभव करें। और किसी एक रूप में आप अनुभव करते हो तो यहाँ दिखाई देंगे, कभी यहाँ दिखाई देंगे, कभी वो यहाँ। बोलो जय श्री कृष्ण। छोटे छोटे बाल गोपाल के रूप में भी तो भगवान ही है। हमारे यहाँ तो हमारे वेदों में, पुराणों में कहा गया कि बालक जो हैं भगवान के रूप हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। तो ये भी भगवान देखो चल रहे हैं। ऐसा भाव रखते हुए सत्संग का श्रवण करें। अब कल हम सुन रहे थे ध्रुव जी की कथा, पृथु जी की कथा हमने सुनी, फिर जड़भरत जी की कथा हमने सुनी। और जड़भरत जी ने रघुगण नाम के राजा को, जो पहले हिरण थे, उनको दिव्य ज्ञान दिया था, और महाराज दिव्य ज्ञान देके उनको कृतार्थ किया, धन्य कर दिया, कृतकृत्य कर दिया, आत्मस्वरूप प्रदान कर दिया, और श्री भगवान को उन्होंने प्राप्त किया। 28 प्रकार के नरक हैं। हम कैसा व्यवहार करते हैं उसका ही हमें फल मिलता है। हमारा व्यवहार ही हमारा कर्म है। व्यवहार का मतलब क्या है? जो हम व्यवहार करते हैं, जो हम कैसे डील करते हैं लोगों से, सब लोग कैसा कैसा हम व्यवहार करते हैं, तो सारा जो है उसका लेखा जोखा होता है, उसका सारा वर्णन लिखा जाता है। चित्रकेतु नाम के, चित्रकेतु नहीं, चित्रगुप्त नाम के, चित्रगुप्त जो हैं वो यमराज के मुख्य सचिव हैं, जो सारा लेखा जोखा रखते हैं। उनके नीचे बहुत सारे उनके जो सेवक हैं, उनके जो साथियों काम करते हैं, वो सारा वर्णन लिखते हैं कि किस जीव ने कब कैसा क्या काम किया। आप देख रहे हो जापान में, देखो कैसी टेक्नोलॉजी आ रही है कि अभी ऐसे ही जो है आप कांच वाला ऐसा मोबाइल, उसी में ही सारा सब कुछ देख पाएंगे। ऐसा नया नया कुछ सर्च चीज़ आ रही है, नई नई चीज़ें आ रही हैं। तो ये सब पहले से ही हमारे ऋषि मुनियों ने सर्च किया है, और वहाँ यमलोक में ऐसा होता है। यमलोक में उससे भी दिव्य होता है। वहाँ पर सारा लेखा जोखा है जीव का, कर्म लिखे जाते हैं, और कर्म के अनुसार जीव को नरकों की प्राप्ति होती है। यदि कर्म अच्छे नहीं हैं तो नरक मिलेंगे। तो अच्छे कर्मों में भी, बुरे कर्मों में भी अलग अलग स्टेज हैं। कितने बुरे कर्म किए हैं उसके अनुसार, उसके मुताबिक ही नरकों की प्राप्ति होगी। जैसे कोई जीवों की हत्या करता है,
तो उसको महाराज बड़े बड़े सांप जो है वो रौरव नामक नरक में डसते हैं और खाते हैं, बड़े बड़े अजगर, बड़े बड़े नाग। और आप बोलेंगे महाराज शरीर तो यहीं छूट गया, फिर वहाँ पे कैसे हमें खाएंगे? मान लो हमसे कोई गलत कार्य हो गया, हम नरक में चले गए, तो वहाँ पे कैसे खाएंगे? शरीर तो छूट गया। ध्यान से सुनो राधेश्याम, तो वो कैसे खाएंगे? बोले वहाँ पर एक शरीर मिलता है, उसे कहते हैं यातना शरीर। यातना का मतलब है पाप के कर्म के फल को देने के लिए जो पाप का दंड मिलता है, उसके लिए यातनाएं दी जाती है, मतलब दुख दिए जाते हैं। उस दुख वाले शरीर को प्राप्त करके जीवात्मा वहाँ नरकों में जाता है। और अलग अलग नरकों में अलग अलग प्रकार के भोग भोगने होते हैं, दुख भोगने होते हैं। भोग वो सुख वाले भोग नहीं, दुख वाले। जैसे यही संसार में हम देख लो, हमसे कोई गलती हो जाती, छोटे से बच्चे हैं, कोई गलती कर ली तो माता जी क्या करती हैं? डंडा लेकर के ऐसी पिटाई करती हैं, ओ हो। अब बच्चा बोलता है कि मेरी माँ कैसी है, हैं? भगवान करे कि ऐसी माँ मुझे दोबारा ना मिले, ऐसा बोलता है, उस समय बड़ा दुख होता है। पर जब माँ बाद में प्यार करती है, हाँ ये माँ तो बहुत अच्छी है, नहीं ऐसा ना हो कि दोबारा मुझे मिले, खूब मुझे प्यार करती है, खूब मेरी सब इच्छाएं पूर्ण करती है। पर जब पिटाई करती है ना माँ, तो यही मन में आता है कि ये ना मिले मुझे अगली बार। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो ना सभी जय श्री कृष्ण। ऐसा होता है कि नहीं होता? हाँ, मन में आता है ऐसा। जब मैया पिटाई करती है ना, तो ऐसा ही मन में आता है। ये ठाकुर जी है ना कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया को भी मैया यशोदा ने एक बार महाराज चांदी की छड़ी लेकर के पिटाई कर दी। बोलो जय श्री कृष्ण। और जैसे ही मैया यशोदा ने पिटाई की है, तो वहाँ भागवत जी में एक श्लोक आता है दीदी, बड़ा सुंदर श्लोक। क्या है श्लोक? गोप्या ददे त्वयिकतागसिदाम तावत् याते दशाश्रुकलिलाञ्जन सम्भ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभावनया स्तुतस्य सा मां विमोहयति धीरपि यद्विभेति सा मां विमोहयति धीरपि यद्विभेति। अब यहाँ कितना सुंदर वर्णन किया, देखिए ऐसा वर्णन किया गया है कि महाराज क्या बताएं कि गोपी ने, मैया यशोदा ने कन्हैया को पकड़ा कान से। बोले क्यों पकड़ा? उन्होंने उनकी बड़ी पुरानी, बड़ी प्रिय और उनको विरासत में मिली हुई उनकी दादी सास की बहुत बड़ी एक हंडिया थी मिट्टी की, वो ठाकुर जी ने फोड़ दी। बोलो जय श्री कृष्ण। क्यों फोड़ी? उसकी भी बड़ी सुंदर कथा है, वो मैं आपको परसों सुनाऊंगा, है ना। ऐसे एक बात बताऊं, आज कृष्ण जन्म की कथा होनी थी, पर हम कल करेंगे, क्योंकि आज चौथा दिवस था, आज होनी चाहिए थी, पर प्रसंग हमारे इस प्रकार चल रहे हैं, तो कल हम करेंगे। और कल थोड़ी सी यहाँ से टॉफी भी हम बांटेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण, है ना। कन्हैया तो हमारे विराजमान है ही, अलग से कन्हैया की आवश्यकता हमको नहीं है। तो अब महाराज मैया यशोदा ने कान पकड़ लिया, ठाकुर जी रो रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। इस दृश्य को बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने देखा, और जब ऋषि मुनियों ने देखा तो बड़ा आश्चर्य करने लगे। कह रहे देखो, क्या ये वही परमात्मा है? क्या यह वही जगदीश्वर है जो मैया यशोदा के यहाँ खड़ा होकर के उनके डर के मारे आंखों से आंसू बहा रहा है? बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, जिनके आंखों से टप 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 आंसू बह रहे हैं, और यहाँ से जो काजल लगा है वो काजल जो है वो आंसू में मिल गया, और यहाँ से धार बन गई, लंबी लंबी काली काली धारें बन गई। क्या ये वही भगवान है? तो महाराज बड़ा आश्चर्य करने लगे सभी संत महात्मा, बड़े बड़े ऋषि योगींद्र मुनीन्द्र महात्मा परमहंस। कह रहे क्या ये वही परमात्मा है कि जिसके भय से भय भी कांपता है? समझ रहे हैं? भय का देवता भी
ठाकुर जी को देख के ऐसे ऐसे कांपता है यदि वो सामने आ जाए तो। वो भगवान आज मैया यशोदा के प्रेम के कारण छोटा सा बालक बन करके और आंसू बहा रहा है। ये है प्रेम, ये है प्रेम की शक्ति, ये है वो प्रेम की डोरी जिससे बंध करके ठाकुर जी खींचे। वो परमात्मा जो अपने दिव्य लोकों में निवास करता है, वो परमात्मा जो कण कण में निवास करता है, वो प्रकट होकर के अपने भक्तों को आनंद देने के लिए ऐसी ऐसी लीलाएं करता है। बोलो जय श्री कृष्ण, सब बोलो ना जय श्री कृष्ण। तो देखो उन परमात्मा को यदि हमें जानना है तो सबसे पहले एक हमें अपना जीवन में अपनाना पड़ेगा नियम। एक तो हम सुबह जल्दी उठे, बोलो जय श्री कृष्ण। सुबह हमारी जो नींद है वो 4 से 5 बजे खुल जानी चाहिए, और 4 बजे जब हमारी नींद खुल जाए तो महाराज हम ध्यान भजन अपना जो नित्य नियम अपना अंदर का है, अपने मन का, मन की सफाई के लिए वो करें रोज। और रात्रि में भी जब सोने से पहले जो आपको गुरु जी ने मंत्र दिया है उस मंत्र का जप करें। और प्रातः काल भी उठे तो उसको जप करते हुए ही उठे, तो जो आपकी नींद है वो भी भजन में ही गिनी जाएगी, वो भी ध्यान में ही गिनी जाएगी, वो भी ध्यानांतर्गत आ जाएगी। इसलिए ये साधना बहुत जरूरी है। और दिन भर जब हम चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, तो गुरु जी ने जो हमें बताया है मंत्र, गुरु जी ने जो हमें रास्ता बताया कि ऐसा ऐसा ध्यान करना है, ऐसे ऐसे समझना है उस परमात्मा को, तो हर क्षण थोड़े थोड़े समय के बाद मन में अभ्यास करते रहो। अब मैं देखता हूँ, देखो हमारी वेदिका के जो दादाजी है ना, बार बार आते हैं, कुर्सी में बैठते हैं, खूब भजन करते हैं, फिर दोबारा कुछ काम करने जाते हैं, फिर दोबारा आ जाते हैं। तो अभ्यास, जितना हम अभ्यास करेंगे उतना हमारा भजन बढ़ता जाएगा। अब देखो कुछ हमें, बोलो जय श्री कृष्ण, ध्यान दीजिए, कमर सीधी कर लीजिए। देखो कुछ हमें अपना आहार विहार भी शुद्ध करना चाहिए। यदि हम कुछ ऐसा खाते पीते हैं जिससे हमारा मन जो है वो भगवान में लग के संसार में ही लगा रहेगा, या शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने, संतों ने जिस चीज़ को मना किया है, ऐसा कुछ खाते हैं, यदि हम ऐसा कुछ पीते हैं तो वो धीरे धीरे छोड़ देना चाहिए। एकदम से नहीं छूटेगा, बोलो जय श्री कृष्ण। उसको धीरे धीरे छोड़ो। और ऐसे लोगों का भी संग छोड़ना चाहिए वंश जी, जो हमें भजन के मार्ग में बाधक बनते हैं, जो हमारे भजन में, साधन में बाधक हैं। उनका संग भी धीरे धीरे छोड़ दो, कम से कम उनसे मिलो, कम से कम उनका संग करो। ऐसा श्री सुखदेव जी महाराज जो परमहंस शिरोमणि है, जो हम कथा सुनते हैं भागवत जी की, ये कोई सामान्य कथा नहीं है, ये परमहंसों की कथा है। बड़े बड़े परमहंस योगींद्र मुनिंद्र इस कथा को सुनने के लिए लालायित रहते हैं। इसका भागवत जी में एक श्लोक है कि आत्मा रामाश्च मुनयो निर्गंथा अभ्रमे कुर्वन्ते हेतुकीं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरिहि। आहा, क्या कहा गया इस श्लोक में कि आत्मा रामाश्च मुनयो, मतलब जो शरीर से अलग जो दिव्य आत्मा है, दिव्य प्रकाश है, उसी में रमण करने वाले हैं अपने स्वरूप में, वो बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र भी, जिनके अंदर मैया कोई ग्रंथि नहीं। ग्रंथि का मतलब क्या होता है? संसार की गांठ। हमारे जीवन में अनेक प्रकार की संसार की वासनाएं रहती हैं, अनेक प्रकार की भावनाएं रहती हैं। तो महाराज यहाँ वर्णन आता है कि उन महात्माओं में ऐसी किसी भी प्रकार की कोई गांठ नहीं है, कोई बंधन नहीं है। समझ रहे हैं आप वंश जी? वो महात्मा भी, वो परमहंस भी महाराज श्री भगवान की कथा को सुनने के लिए बैठ जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। क्यों बैठ जाते हैं भला? क्योंकि यहाँ पे दिव्य गुण सुनने को मिलेंगे, यहाँ अच्छी अच्छी बातें। अब कई बातें ऐसी हैं थोड़ी सी वो अलग लगती हैं, व्यवहारिक नहीं लगती, तो लोग क्या करते हैं, उन बातों को ले लेते हैं और उन्हीं के बारे में प्रचार करते रहते हैं, उल्टी उल्टी बातें बोलते हैं। जैसे आजकल एक माता जी हैं, अब वो मैंने कल उसका वीडियो देखा,
तो वो पुराणों के विषय में ऐसा ऐसा बोलती है, वो बोलती है ये ऐसा लिखा है, उसमें ऐसा लिखा है, बोले ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री से विवाह कर लिया, ऐसा लिखा है। बोलो जय श्री कृष्ण। पर महाराज वहाँ ब्रह्मा जी की जो सृष्टि है ना, वो हमारी तरह व्यवहारिक सृष्टि नहीं है, वो उनकी पुत्री नहीं है सरस्वती। सरस्वती जो है वो उनसे प्रकट, जैसे हम सब लोग उनसे प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा जी से ही सारी सृष्टि हुई है। बच्चा ध्यान से सुनो, किन से हुई सृष्टि, किन से सबका जन्म हुआ, ब्रह्मा जी से। किन से हुआ, ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी के जो है ना आगे जो संतानें हुई, उनमें प्रथम हुई है मनु और शतरूपा। कौन हुए, जोर से बोलिए ना, और जोर से। तो मनु और शतरूपा जो हैं, जब उनसे जन्म लिए एक ही व्यक्ति से, तो दोनों आपस में क्या हुए, सोचो आप, भाई बहन ही हुए ना। पर वहाँ भाई बहन की बात देखो, ये बाद में व्यवस्था में लाई गई है भाई बहन की बात, पहले ये बात नहीं थी। ये तब लाई गई जब संसार बनने लगा और संसार में विवाह पद्धति बन गई, तब भाई बहन की चर्चा हुई। उससे पहले जब ब्रह्मा जी ने, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा भी आपका ध्यान भटकेगा तो आप समझ नहीं पाएंगे हम क्या कह रहे हैं। मनु और शतरूपा प्रकट हुए ब्रह्मा जी से प्रकट, जैसे कि हमारे माँ के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है, वैसे जन्म नहीं लिया, ब्रह्मा जी से प्रकट हुए। कहाँ से, बोल दिल से, ऐसे सामने आ गए। अब वो दोनों कौन है आपस में, भले पति और पत्नी ही है, वो भाई बहन नहीं है, पति पत्नी ही प्रकट हुए और दोनों का विवाह हुआ और आगे सृष्टि हुई। मनु शतरूपा से कौन कौन हुए, आकुति, बोलो आकुति, देवहूति, थोड़ा जोर से बोलिए ना, आकुति, देवहूति, प्रसूति, उत्तानपाद और प्रियव्रत, ये 5 जने उनसे उत्पन्न हुए, जन्म लिया उन्होंने, ठीक है। अब ये जब जन्म ले लेते हैं तो इनका विवाह किससे हुआ, अब इसका आगे वर्णन करते हैं। ब्रह्मा जी के ही शरीर से 10 ऋषियों की उत्पत्ति हुई। कितने ऋषियों की उत्पत्ति हुई, 10 ऋषियों की। ध्यान से सुनना मनुष्य, ये सत्य घटनाएं हैं। कोई, अब कई लोग जो है मूर्ख हैं, वो कहते हैं कि ये कल्पना है, ये बिल्कुल सत्य बातें हैं और प्रमाणित हैं। जो बातें प्रमाणित नहीं है उनको तो आप कहते हो कि वो सच है। जैसे कई लोग कहते हैं कि धरती चपटी है, आप बताओ कहाँ है प्रमाण, आज आप दिखा दो। और हमारे यहाँ वेदों में तो अनंत काल से कहा गया कि भूगोल है। एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, ऐसे कई उदाहरण है। तो शास्त्र में जो कहा गया वो सत्य है। आप जी कह रहे थे कल कि सत्य सनातन धर्म ही सबसे उत्तम और श्रेष्ठ धर्म है, तो हम क्या कह रहे थे, ध्यान से सुनिए। 10 जो पुत्र उत्पन्न हुए हैं, बच्चे को बिठा दो ना, शांत हो। तो 10 में से एक जो है उनका नाम है नारद। क्या नाम है दीदी, ध्यान से सुनना। 10 में से एक का नाम है नारद। नारद ने विवाह नहीं किया, और जो 9 थे ना, 9 ऋषि, उन्होंने विवाह किया। आप बोलेंगे किससे विवाह किया, यहाँ पर एक महाराज ऋषि हैं जिनका नाम है, इन 9 ऋषियों में एक ऋषि हैं जिनका नाम है करदम। क्या नाम है, करदम ऋषि, 9 में से एक। और करदम जी जो हैं, इनसे विवाह करवाया गया मनु शतरूपा की एक बेटी का, जिसका नाम था देवहूति। कल हमने कथा सुनी परसों। तो देवहूति और करदम जी का विवाह हुआ, तो उनसे हुई 9 कन्याएं। कितनी हुई, उन 9 कन्याओं का विवाह फिर इनसे हुआ। समझ रहे हैं आप। तो इस प्रकार से सृष्टि जो है परस्पर होने लगी, और आगे से आगे इनकी एक एक की 10 संतानें, 20 संतानें, 50 संतानें, 100 संतानें भी हुई। पहले का समय आप देखिए ना, पहले के जो बुजुर्ग, आज से 50 साल पहले का देख लो, 50 क्या 30 साल पहले का ही देख लो, 50 साल पहले, 60 साल पहले हमारे बुजुर्गों में देखो, बुजुर्ग बैठे हैं, उनको पता है कि कईयों के अभी भी 5-5, 6-6, 7-7 संतानें होती थी। आपके भी ध्यान में होगा, 8-8 संतानें। आपने सुना होगा एक हमारे, उनका नाम क्यों लूँ मैं, शास्त्री जी हैं, तो उनकी 7 बहनें हैं। कितनी बहनें, 8वें हैं वो, अभी की बात है। और वो भी ज़्यादा उम्र के नहीं है, ये 45 साल के होंगे वो। उनकी बहनें उनसे बड़ी हैं सब। तो आप समझ रहे हो मेरी बात को, कि अभी भी ऐसा होता है, तो पहले भी ऐसा होता था। 50-50 संतानें भी होती थी, 100-100 भी होती थी, अधिक भी होती थी, कम भी होती थी। इतना लोगों का सामर्थ्य भी था, और वैसे शरीर भी थे, और वैसा संसार चलाने के लिए वैसा क्रम था।
अब महाराज बात आई कि सरस्वती जो है वो ब्रह्मा जी की जब उनसे प्रकट हुई है तो कैसे विवाह, सरस्वती जी प्रकट हुई हैं, उनकी पुत्री नहीं है जैसे कि एक स्त्री और पुरुष से एक बच्चा होता है वैसे नहीं है, उनसे वो प्रकट हुई हैं और वो उनकी पत्नी के रूप में ही प्रकट हुई है। तो ब्रह्मा जी और उनसे फिर आगे कोई संतान भी नहीं है, मात्र एक बताने के लिए, एक दिखाने के लिए, एक व्यवहार के लिए कि ये हमारी धर्मपत्नी है और हम इनके पति हैं। तो पति पत्नी का जो एक व्यवहार है संसार चलाने के लिए वो ब्रह्मा जी ने दिखाया। इस प्रकार से ये कथा आती है, पर लोग इसको बड़ा उल्टा करके बताते हैं, बहुत उल्टा उल्टा, क्योंकि इतनी बुद्धि तो है ही नहीं, इसे समझते नहीं। अब भगवान का जो रास है उसकी भी हम परसों चर्चा करेंगे कि वो रास क्या है और रास में हुआ क्या है, क्योंकि वो लोग न संस्कृत जानते हैं न संस्कृत पढ़ी है। आप यदि संस्कृत पढ़ो तो सब बोलो जय श्री कृष्ण, तो महाराज सब पता चल जाएगा। आओ एक भजन गा करके आगे जो है कथा को हम ले जाएंगे। हम गोपाल जी से प्रार्थना करेंगे। देखो बीच में ना आप ताल भंग मत करना, अब जब सीखना होगा तो कल आना, ठीक है? हाँ अभी सुन लो, कोई ताल भंग होता है ना बीच, आप अच्छा बजा रही हैं, बोलो राधा रानी की जय, आप भी अच्छा बजाते हैं। मास्टर जी आइए बड़े भाव से। एक गोपी कह रही है कन्हैया से, क्या कहते हैं, क्या कहती है, बड़े भाव से गाना। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मनाएंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मनाएंगे। आँखों में असर होगा, घर बैठे ही पाएंगे। आँखों में असर होगा, घर बैठे ही पाएंगे। तुम कहते ओ मोहन, हमें गौएं प्यारी है। तुम कहते हो हमें गौएं प्यारी है। एक बार तो आ जाओ, ओ गौओं को बुला लेंगे। एक बार तो आ जाओ, ओ गौओं को बुला लेंगे। तुम रूठ रहो मोहन, तुम कहते हो मोहन, हमें राधा प्यारी है। तुम कहते हो मोहन, सब गाइए, प्यारी है। एक बार तो आजा हो, राधा से मिला देंगे। एक बार तो आजा हो, राधा से। तुम रूठ रहो हम तुम्हें मनाएंगे। ताली से वो करो ना, गाओ। तुम कहते
हमें भक्त प्यारे हैं तुम। गाओ। हमें भक्त प्यारे हैं, हमें भक्त प्यारे हैं। आ जाओ भक्तों को बुला लेंगे, एक बार तो आ जाओ भक्तों को बुला लेंगे। तुम रूठे रहो असर होगा, घर बैठे ही पाएंगे। आँखों में असर होगा, तुम रूठे रहो तुम्हें इस भजन में गोपियां कह रही है कृष्ण बजाते रही। हाँ धीमा धीमा धीरे धीरे गोपी कह रही कि हे श्री कृष्ण हम तुम्हें बुला लेंगे, तुम रूठे हुए हो तुम्हें मना लेंगे, और हमारी आहों में हमारी भक्ति में यदि असर होगा प्रभाव होगा तो तुम हमारे घर आओगे जरूर, हम घर बैठे ही तुम्हें पा लेंगे। तुम अब अंत में क्या बोलते हैं, यदि वृंदावन हमारा घर बन गया तो भगवान जरूर आएंगे, यदि हमारे आंगन में गौएं बन गई बैल बन गए तो भगवान जरूर आएंगे, और हमारे घर में ऐसा सत्संग होता रहा तो निश्चित रूप से एक दिन भगवान आएंगे। आज भी भक्तों को दर्शन होते हैं, आज भी अनुभूतियां होती हैं। तुम कहते हो मोहन हमें वृंदावन प्यारा है। गाओ गाइए। तुम कहते हो मोहन हमें वृंदावन प्यारा है। यहाँ बैठिए। आ जाओ वृंदावन बना लेंगे, एक भारत आ जाओ वृंदावन बना लेंगे। घर को ही वृंदावन बना लेंगे, बस एक बार आ जाओ। तुम रूठे रहो हमारा घर वृंदावन कब बनता है, जब हमारे घर में प्याज लहसुन ना बने। कोशिश करो कि घर में प्याज लहसुन ना बने, बीड़ी सिगरेट शराब मांसाहार इसका घर में प्रवेश ना हो। घर में तुलसी के सुंदर 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 वन उपवन वाटिकाएं हों तुलसी की, तो ठाकुर जी निश्चित रूप से उस घर में वास करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण।
तो ऐसा हम क्यों नहीं कोशिश करें? तो हमारे गुरु जी, हमारे ठाकुर जी कोई अलग अलग थोड़ा ना है, तो एक ही है महाराज, इकट्ठे रहते हैं वो। पर कई बार हमने ही अपने मन में भेद कर लिया होता है, और कई बार हम अपनी ही गलतियों के कारण से उनको बाहर छोड़ देते हैं। उनकी फोटो तो अंदर होती है, पर वो अंदर नहीं आते। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले क्यों नहीं आते? बोले जहाँ गौ नहीं होगी, जहाँ तुलसी नहीं होगी, जहाँ पवित्रता नहीं होगी, क्या वहाँ ठाकुर जी आएंगे? क्या वहाँ परमात्मा आएंगे? नहीं आएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। इसीलिए पवित्रता का जितना हम और आधान कर सके घरों में, उतना ही अच्छा होगा। आइए इतना भाव क्या करके आगे कथा थोड़ा सुन लेते हैं। बोलो जय श्री राधे। बड़ा सुंदर ढोलक बजाया आपने मामी जी, है ना? बहुत अच्छे हैं मामी जी। बोलो जय श्री कृष्ण। एक तरफ मास्टर जी हैं, एक तरफ मामी जी हैं। तो इनके लिए भाई एक बार सबने ताली बजानी। बड़े भाव, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आइए जी, अब आगे ठाकुर जी की हम लीलाओं में प्रवेश करें। बड़ी प्यारी प्यारी लीलाएं हैं ये। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि पृथु के रूप में भगवान ने अवतार धारण किया। ये पृथु भी भगवान की अवतार कला थे, जिन्होंने धरती को पृथ्वी बनाया। और पृथु राजा जी ने ही धरती को पृथ्वी बनाया। ये कथा सुनाई, पुरंजनोपाख्यान सुनाया, और आगे फिर हमने कथा सुनी थी महाराज, जो हमने बताई। जड़भरत की कथा सुनी, नरकों की कथा सुनी। अजामिल बड़ा ही सदाचारी ब्राह्मण था, पर एक बार देखो हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल देखते हैं। बेटा आप लोग सामने बैठो, ऐसे कर रहे हो तो ध्यान बढ़ता है। नहीं, उनको कह रहा हूँ मैं, वेदिका यहाँ बैठो, आगे बैठो। हाँ, वेदिका और चंदना सामने बैठो। एक दूसरे की तरफ देखती रहती हैं, फिर कुछ बोलती हैं, पर क्या बोलती हैं? बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, और देखो छिप के क्यों बैठते हैं आप? पहली बात तो ये है, कोई चोरी तो कर दे रहे हम। बोलो जय श्री कृष्ण। यहाँ आओ, दोनों आगे बैठो, दोनों आगे। हमारे प्रधान श्रोता हैं, आ जाओ आ जाओ। बोलो राधा रानी की। आप तो राधा रानी की सखियां हैं, है ना? और ये सखा है सब ठाकुर जी के। हाँ, तो अब ध्यान से ऐसे ही बैठना है रोज। अब यहाँ से हिलना नहीं है 3 दिन ना। बोलो जय श्री कृष्ण। लो जी, पंखा भी हिल गया। बोलो जय श्री कृष्ण। अब तो हमें कह रहे थे कि एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था अजामिल। अजा कहते हैं माया को, मिल कहते हैं मिलना। जो माया से मिल गया उसे कहते हैं अजामिल। एक अर्थ ये भी है उसका। पर अजामिल नाम के ब्राह्मण भी थे। तो महाराज उन्होंने क्या किया, एक दिन जो है गलती से उन्होंने कुछ ऐसा व्यवहार देखा, कोई एक स्त्री देखी, एक पुरुष देखा, उनको देखा पार्क में, और देख करके उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। क्या होगी? और आजकल हम लोग मोबाइल में महाराज, मोबाइल खोलो तो फलाना हीरो, फलानी हीरोइन, फलाना ये वो, अमुक, ये सब चलता रहता है। अब जब हम ये सब देखते हैं तो मन कहाँ जाएगा? उसी में जाएगा। और जय श्री कृष्ण। तो इसीलिए हम जो प्रसंग कह रहे थे, इतनी सी बात कहने के लिए कह रहे हैं कि हम उटपटांग ना देखें। जब हम उटपटांग देखते हैं मोबाइल में, तो हमारा मन वैसा ही बन जाता है, वैसे सोचने लगता है, और वैसा उत्साहित होकर के उन क्रियाओं में और उन कर्मों में आगे बढ़ जाता है। तो कोशिश करें कम से कम फिल्म देखो। बोलो जय श्री कृष्ण। मैंने तो पता नहीं कितने साल पहले, 10-20 साल पहले फिल्म देखी होगी। तो फिल्म देखने से क्या होता है, हमारा मन उन्हीं में चला जाता है, वैसा ही करने को मन करता है। तो इसलिए हम वैसी चीज़ें ना देखें। अजामिल ने क्या किया महाराज, उसका मन चला गया उस स्त्री में। अपने घर में पत्नी थी, परंतु उस स्त्री को देखा कि बड़ी सुंदर है, ये है वो है, कई चीज़ें आपको पता है व्यवहार में क्या क्या होता है। मन चला गया बाहर की ओर, और उससे महाराज विवाह करने की इच्छा हो गई। अपनी पत्नी होने के बाद भी उसमें इच्छा हो गई, और वो भी कोई अच्छी उत्तम नारी नहीं थी, पतिव्रता नहीं थी, कोई अच्छे कुल की नहीं थी महाराज। वो भी एक प्रकार की वेश्या थी, और उसको ला करके अपने घर में ले आया और भ्रष्ट हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। पर महाराज उसके जीवन में एक ही चीज थी जो उत्तम थी। वो क्या? कि उनका जो
सबसे छोटा पुत्र था, 10वां पुत्र था। उस 10 पुत्र थे उनके, 10वें पुत्र का नाम रखा था संतों के कहने से नारायण। क्या नाम रखा था? एक ही चीज अच्छी रही बस जीवन में, और सब बिगड़ गया। क्योंकि चोरी करता, कहीं से भी धन लेके आता, चोरी करके कमा करके कैसे भी लाता धन और उस स्त्री को देता। अपनी पत्नी को तो महाराज दुखी हो गई, वो घर से निकली गई। और अब यहाँ स्थिति क्या हुई? स्थिति ये हुई कि अजामिल भ्रष्ट हो गया, पर नारायण नाम लेता, अपने बड़े छोटे पुत्र से बड़ा प्रेम करता, बहुत प्रेम। हर समय नारायण आओ, मैं देखो टॉफी लाया हूँ तुम्हारे लिए, नारायण आओ देखो नया खिलौना लाया हूँ तुम्हारे लिए, नारायण आओ बच्चा बैठो मेरी गोदी में, है उसको गोदी में लेके घूमते रहते अजामिल। अब क्या, अजामिल की उम्र भी ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि बच्चे बहुत थे, परिवार बना था, पहले भी विवाहित थे, वहाँ से छोड़ के आ गए थे। अब हुआ क्या कि एक दिन वहाँ पर यम के दूत लेने के लिए आए। यम के दूत क्यों लेने आए? क्योंकि चित्रगुप्त जी ने, यमराज जी ने कहा कि देखो भाई इसने ऐसे ऐसे पाप किए, वैश्यागमन किया है, वैश्या को घर में लेके आया, और जो है इसने पाप किए, बहुत चोरी की, बहुत लोगों को मारा है, पीटा है, इसको घसीट के लेके आओ, बांध के लाओ। अब यमराज के दूत गए, और वो बड़े विकराल होते हैं, बड़े बड़े, और भैंसे के ऊपर गए यमराज भी, और महाराज उसको लेके आए, लाने लगे। और जैसे ही ला रहे थे इतने में वहाँ प्रकट हो गए विष्णु भगवान के दूत। बोलो विष्णु भगवान की। विष्णु दूत प्रकट हो गए, और उन्होंने यमदूतों को अपनी शक्ति के प्रभाव से पीछे कर दिया। हे यमदूतों पीछे हो जाओ, तुम जानते नहीं हम कौन हैं। बोले कौन है प्रभु आप? बोले हम विष्णु भगवान के दूत, श्री भगवान ने हमें भेजा है। बोले क्यों? क्योंकि ये तो पापी है, आप क्यों ले जा रहे हो इसे? ये तो पापी है, इसको तो हम ले जाएंगे, यमदूत ले जाएंगे, और नरकों में वहाँ डाल के यातना दे करके, यातना शरीर दे करके, अनेक नरकों में, रौरव में, सूची वन में, और महाराज असिपत्र वन में, महारौरव में, रौरव में, कुंभ नाम के नरक में, ऐसे अनेक नरकों में इसको छुड़ाएंगे पहले, उसके बाद फिर इसको नारायण नाम का फल मिलेगा। बोले नहीं नहीं नहीं, इसने अभी नारायण नाम बोला, और एक बार नहीं कई बार बोला, इसलिए हम इसे जाने नहीं देंगे तुम्हारे साथ, तुम यहाँ से लौट जाओ। और जैसे हमारा यमदूतों ने थोड़ा अपना बल दिखाया, तो विष्णु दूतों ने अपना थोड़ा बल दिखाया, और उनके बल के आगे यमदूतों की ना चली। यमदूत जो है हार गए, और हार करके भागे, और भाग करके कहाँ गए? यमराज के पास। कहा हे यम देवता, हम तो हार गए, डर गए, ऐसे ऐसे 4 भुजा धारण किए हुए नारायण के पार्षद वहाँ खड़े थे। जब हम अजामिल को लेने के लिए गए, हम उनसे डर करके, उनके भय से भाग करके आए। तो वहाँ पर यमराज ने बड़े सुंदर सुंदर श्लोकों में समझाया है कि रोज तिलक जो करता है उसको कभी यम के दूत पकड़ने के लिए नहीं आते। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए हमारे यहाँ तिलक करने की परंपरा है, चंदन करने की। जो ऐसे तिलक करते हैं या ऐसे करते हैं या चंदन लगाते हैं, तो उससे उनका माथा भी शांत रहता है और हृदय पवित्र होता है, और विष्णु दूत ही उनको लेने आते हैं, स्वयं भगवान के दूत, और यमदूत निकट नहीं आते। और जिनके मुख में हरि नाम है, जिनके गले में रुद्राक्ष की माला या ये तुलसी की माला है, उनके यहाँ, उनके पास कभी भी यम के दूत नहीं जाते। क्योंकि यमराज ने समझाया, जिनके गले में तुलसी की माला हो, तिलक लगा हो, जिनके मुख में हरि नाम हो, मुख में तुलसी जी का पत्र हो, वो व्यक्ति कभी भी आपने यहाँ नहीं लाना मेरे पास। वो तो विष्णु दूत ही लेने आएंगे उनको, वो तो विष्णु लोग जाएंगे। ऐसे जीवात्माओं को कभी मेरे पास मत लाना, ऐसा यमराज ने कहा। तो किनको लेके आना? बोले उनको लेके आना जिनके गले में तुलसी नहीं है। अब आप एक बार चेक कर लो किस किस के तुलसी नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, तो कोशिश करो कि तुलसी धारण करो। अच्छा, अब तुलसी ना मिले तो फिर क्या करना? कई लोग तो ऐसे, महाराज हमारे हिंदुओं के बच्चे, हिंदू समझाते नहीं अपने बच्चों को। एक ने महाराज ऐसा लटका रखा था क्रॉस। मैंने कहा भाई ये क्या है? बोले मेरे मित्र ने, नहीं मेरी सखी ने मेरे को गिफ्ट किया है। बोलो जय श्री कृष्ण।
हाँ, तो ये सखी का दिया हुआ गिफ्ट है, इसलिए मैं फेंक नहीं सकता। तो मैं कहा भाई सखी तुम्हें नरक ही ले जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। है जो लोग दिन रात मांसाहार करते हैं, मांस सही बात करते हैं, उन लोगों के जो देवता हैं उनकी तुम पूजा कर रहे हो और उनका लॉकेट पहन रहे हो। तो कभी भी अपने गले में ऐसे कोई भी चीज धारण नहीं करनी चाहिए जो विधर्म का हो। विधर्म आप समझते हैं कौन कौन से विधर्म हैं? हिंदू सनातन वैदिक धर्म जिसमें गणेश जी की पूजा होती है, सूर्य की पूजा होती है। आप समझ रहे हो हमारी बात वंश जी? सूर्य की जो पूजा है बड़ी साइंटिफिक है, इसलिए मैंने आपको पहले दिन समझाया था कि आप ऐसा मत समझिए कि गुरुदेव ने हमें पूजन करने से मना किया है देवताओं के, तो मतलब हम जो है इनके पूजन को मना नहीं किया है। जो ऐसे विधर्मी हैं, पापी हैं, उनका धर्म मत अपनाओ, कभी उनकी बातें भी मत सुनो। आप समझ रहे हो हमारी बात? नहीं समझ रहे? जो विधर्मी लोग हैं, जिन लोगों ने हमारे देश पे आक्रमण किया, उन लोगों के कोई भी चीज जो है वो धारण मत करो, ना उनकी टोपी, ना उनका लॉकेट और ना ही उनका पहनावा। धीरे धीरे हमें अपने धर्म को समझना चाहिए, हमें अपने पहनावे में, अपनी संस्कृति में जीना चाहिए। यदि लंबा जीवन, सुखी जीवन, आध्यात्मिक जीवन और पूर्ण ऊर्जा से भरा हुआ जीवन जीना है तो महाराज अब यहाँ पे यमदूतों ने जो समझाया, थोड़ा मैंने समझाया आपको, वो बताया। तो यमराज ने कहा यमदूतों से कि ऐसा ऐसा रोज तिलक करो, तुलसी धारण करो, तुलसी घर में जरूर होनी चाहिए। 4 5 6 पौधे लगा लो अपने घर में तुलसी के, उसमें रोज जल दो महाराज। पवित्र अवस्था में, अपवित्र अवस्था हो, अशुद्ध, बिना नहाए धोए नहीं छूना चाहिए तुलसी जी को। अपवित्र अवस्था में नहीं छूना चाहिए। जैसे माताओं के लिए 3 4 5 7 दिन वर्जित हैं, तो उन दिनों में नहीं छूना चाहिए, पर अन्य दिनों में तुलसी जी को हम छुएं। तुम्हारा यमराज जी ने सारी बातें समझाई। विष्णुदूतों ने अजामिल को कहा कि अजामिल की आत्मा को उसके शरीर में प्रवेश करवाया और उससे कहा कि अजामिल अब तुम भागवत जी का पाठ करो, भागवत जी का श्रवण करो, भागवत जी का चिंतन करो जो आपके घर में हो रहा है। इसी को कहा था विष्णुदूतों ने कि इसका पाठ करो, भागवत जी का चिंतन करो, क्योंकि ये साक्षात भगवान ही। आप बोलेंगे भगवान कैसे? ये तो कागज के रूप में, पत्थर के रूप में, एक किताब के रूप में है, ये पुस्तक के रूप में जरूर है, परंतु ये साक्षात भगवान है। जैसे हमारे सिख संतों में कहा गया गुरु मान्यो ग्रंथ, उन्होंने ग्रंथ को ही गुरु मान लिया। आज्ञा हुई अकाल की तब ही चलायो पंथ। उस परमात्मा की, उसको अकाल पुरुष कहते हैं। देखिए कई अकाल पुरुष कहते हैं, कई सतपुरुष कहते हैं, कई कुछ नाम लेते हैं। अब महाराज यहाँ अजामिल ने भगवान का नाम लिया, भागवत जी का पाठ किया, अब उसको भगवान के लोक की प्राप्ति हुई। स्वयं भगवान अपने लोक की ओर। वो लोक कैसा है? वो लोक बड़ा ही दिव्य है, सामान्य मत समझना। हमारी तरह ऐसा लोक नहीं है। वहाँ गंदगी नहीं होती, वहाँ भूख नहीं होती, वहाँ प्यास नहीं होती, वहाँ दुख नहीं होता। और स्वर्ग लोक से तो गिरना पड़ता है, पर वहाँ भगवान के लोक में जाने के बाद गिरना नहीं पड़ता। मतलब क्या हुआ गिरना? वहाँ से नीचे नहीं आना पड़ता। स्वर्ग लोक से आपको वापस आना पड़ेगा, देवलोक से वापस आना पड़ेगा, पर उस परम तत्व के, उस परमात्मा के दिव्य लोक से, वैकुंठ से फिर वापस आना नहीं पड़ता। श्री सुखदेव जी महाराज ने यहाँ बड़े सुंदर सुंदर उपाख्यान सुनाए। 7वें स्कंद में श्री प्रहलाद जी की कथा का वर्णन किया। प्रहलाद जी भगवान नारायण के बहुत बड़े भक्त हैं। उनके पिता हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत गए और मंदराचल पर्वत में उन्होंने तपस्या की। तपस्या करके उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगे, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। ऐसा मंत्र जपते 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 हजारों वर्ष तपस्या की। उनकी पत्नी का नाम है कयाधु। कयाधु को ले गए थे नारद जी, उनके गुरु जी, अपने आश्रम कि पुत्री तुम मेरे पास रहना और यहाँ रह करके भजन करना और कथा सुनना, चिंतन करना, आत्मचिंतन, आत्म अन्वेषण करना कि मैं कौन हूँ, क्या मैं शरीर हूँ, क्या मैं मन हूँ। शरीर तो मर जाएगा। शरीर आज जितनी आपकी उम्र है, जरा ध्यान करो,
आपकी कितनी उम्र है, कितनी कितनी उम्र है बताओ, अपनी अपनी उम्र बताइए, कितनी उम्र है आप 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 तो जितनी आपकी उम्र है उतनी उम्र माइनस कर दो। बोलो जय श्री कृष्ण। मान लो आपकी उम्र है 18 तो माइनस कर दो 18, आपकी उम्र है 80 तो 80 माइनस कर दो, आपकी उम्र है 70 माइनस कर दो, और मतलब ये शरीर माइनस कर दो आप। जब शरीर माइनस हो गया, अब हम क्या है बोले, अब हम इतने वर्ष पहले कहाँ थे, जितनी हमारा शरीर है उससे पहले हम कहाँ थे, माँ के गर्भ में। कहाँ थे, सब जोर से बोलिए ना, माँ के पेट में थे। और माँ के पेट से पहले भी 9 महीने पहले कहाँ थे, बोले पिता के शरीर में थे। कहाँ थे, पिता के शरीर में। अच्छा, पिता के शरीर से पहले कहाँ थे, बोले हम ये जो आकाश है, अंतरिक्ष है, इस अंतरिक्ष में थे। अंतरिक्ष में कहाँ थे, बोले कभी वायु में, कभी जल में, कभी कुछ में, कभी कुछ। अब फिर हम कैसे आए धरती में, कैसे आए पिता के पास, तो बोले हम शास्त्र में लिखा है, वेदों में लिखा है, ये बातें वेदों में मिलेंगी और जगह नहीं मिलेंगी। ऊपर आकाश से, अंतरिक्ष से जीव कर्मानुसार, जिस जिस कर्म के अनुसार उसकी गति होनी है, जहाँ उसका मन है, वहाँ वो जल के बिंदु का आश्रय लेकर के जो ऊपर आकाश से मेघ वर्षा करते हैं, बादल वर्षा करते हैं, उनसे नीचे आकर के धरती में अन्न में मिल जाता है, और अन्न से वो पिता के शरीर में जाता है, किसी फल के माध्यम से, किसी अन्न या जल के माध्यम से, और पिता के शरीर से फिर माँ के शरीर में, और माँ के शरीर से देखो ये शरीर आज इतना बड़ा हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। तो ये शरीर हमारा पहले नहीं था, इसका मतलब कि था, बोलो ना, नहीं था। जितनी उम्र है उससे पहले उसमें हम 10-20 और हम महीने पीछे कर दो मान लो, तो क्या थे, बोले कुछ भी नहीं, जल में थे, कहीं वायु में सूक्ष्म रूप से हम बह रहे थे प्रवाह में। आपको पता है इस ब्रह्मांड में अनंत अनंत आत्माएं भ्रमण करती हैं। ये जो हम जगह देख रहे हैं खाली, इसमें भी अनंत आत्माएं भ्रमण कर रही हैं, घूम रही हैं, इस वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से। जैसे आप जानते हैं सब कि जल हर जगह है, ये जो खाली जगह है यहाँ पर देख रहे हैं आप, आकाश है, खाली जगह है, इसमें भी जल है, वायु, इसमें भी वायु है तो जल है। और इनमें महाराज आत्माओं का निवास है, अलग अलग आत्माएं हैं। अब वो कर्मानुसार अपना अपना शरीर धारण करती है। एक आत्मा जूं का शरीर धारण कर लेगी, एक आत्मा जो है वो कुत्ते का शरीर धारण कर लेगी, एक आत्मा जो है चिंटी का शरीर धारण कर लेगी। तो अलग अलग अनंत आत्माएं अनंत शरीर धारण करती हैं, और अनंत शरीर धारण करने के बाद भी अनंत हर रोज मर रही हैं, फिर भी अनंत जन्म ले रही हैं। अब बताओ, ऐसी बड़ी सृष्टि है भगवान की, परमात्मा की, इतनी बड़ी सृष्टि है। तो आप विचार करिए, ये जो हम विचार कर रहे हैं ना, ये इस शरीर में ही हो सकता है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये चिंतन इस शरीर में ही हो सकता है, अन्य शरीरों में कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, चिंटी, ये कभी ऐसा चिंतन नहीं कर सकते जो हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं। ये मनुष्य आत्मा मनुष्य शरीर में ही कर सकती है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब अलग अलग पंथों में, जैसे परसों भी चर्चा हो रही थी हमारी, जैसे कि हमारी संस्था है, तो उसमें ये मानते हैं कि मनुष्य आत्मा ही बनती है, परंतु हमारे यहाँ वेद पुराणों उपनिषदों में ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता, ध्यान दीजिए, यदि ऐसा होता तो किसी व्यक्ति की आप वृत्ति देखो, विचार देखो, उसका कर्म देखो, वो कुत्ते की तरह आचरण करता है। यदि वो मनुष्यात्मा ही होता पूर्व जन्म में भी, तो अभी कुत्ते की तरह क्यों है? कोई जीव है, वो बचपन से ही वो शराब पी रहा है, बचपन से ही शराबी घर में पैदा हुआ है, बचपन से शराब पी करके लुढ़क रहा है, कभी गिर रहा है, कभी नाली में गिर रहा है, कुत्ते उसका मुंह चाट रहे हैं, और यहाँ तक कि लघु शंका भी कर रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण, है ना? तो ये स्थिति बनी हुई है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो पूर्व जन्म में अन्य योनियों में रहा है। ये हमारे उपनिषद, वेद, पुराण इस चीज को मानते हैं। और पर कुछ संस्थाएं, अब देखो, हम किसी का कोई विरोध नहीं करते, वो अपने अपने विचार हो सकते हैं उनके, परंतु वो विचार शास्त्र सम्मत नहीं है। जैसे कि एक विचार मैंने आपको बताया, पृथ्वी चपटी है। एक विचार ऐसा भी है कि लोग कहते हैं कि भाई मतलब कहीं कुछ कहते हैं लोग, क्या क्या बोलते हैं पता नहीं, मुझे तो ध्यान में रहता है ऐसी बात, हम याद नहीं रखते ऐसी बातें।
क्योंकि वो शास्त्र अनुसार नहीं है। शास्त्र का मतलब क्या है? बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, जिन्होंने हजारों वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक तपस्या करके, हम लोग एक दिन भूखे नहीं रह सकते, और उन्होंने महाराज कई महीनों तक, सैकड़ों महीनों तक जो है उन्होंने तपस्या करके, ध्यान करके, फिर जाकर के ये ज्ञान प्राप्त किया है। आत्मज्ञान सिर्फ बोलने की बात नहीं है, बोल दिया हम चैतन्य आत्मा है, इतना नहीं, बल्कि अभ्यास ही न तो कौन्तेय वैराग्य में गृह्यते। और जितना हम अभ्यास करेंगे, और देखो इसका संबंध शरीर से भी नहीं है, ये हम बार बार कह रहे हैं कि शरीर से इन सब बातों का संबंध नहीं है जो हम सत्संग की बात बता रहे हैं। तो इसलिए अपने आत्म स्वरूप में आइए। ये शरीर मुझे अभी मिला है, कितने वर्ष पहले देखो मुझे मिला है, और पता नहीं अब कितने समय तक ये रहेगा, ये भी निश्चित नहीं है। यदि हमारे हाथ में होता तो कोई आदमी मरता आज तक? तो जय श्री कृष्ण। यदि ये शरीर हमारे हाथ में होता मैया, तो क्या हम बूढ़े होते? तो जय श्री कृष्ण। यदि ये शरीर हमारे हाथ में होता तो ये बाल मेरे देखो यहाँ सफ़ेद हो गए, ये तो बहुत पहले से ऐसे, 20 साल पहले से ऐसे ही है। हाँ, 20 साल पहले से, जब मैं 17 वर्ष का था उस समय से ऐसे ही है मेरे बाल यहाँ से। तो ये बात तो अलग है, पर यहाँ देखो सफ़ेद लगे होने। तो क्या मैंने चाहा कि मेरे बाल सफ़ेद हो जाएं? क्या मैंने चाहा कि मेरी जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर पड़ जाएं? क्या मैंने चाहा कि मेरे शरीर में रोग आ जाएं? बोलो जय श्री कृष्ण। हम ऐसा कभी भी नहीं चाहते। हाँ दीदी, क्या कुछ कहना है आपको? बोलो। हाँ क्वेश्चन है, बोलो ना, जोर से बोलिए, बोलिए। अच्छा, मनुष्य के कितने जन्म? हाँ, अब ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया। देखिए, किसी ने मनुष्य जन्म धारण किया है, ठीक है, अब वो उसके कर्मों पर आधारित है। वो चाहे तो ज्ञान, भक्ति, तपस्या करके, ध्यान करके अपने इस मानव जीवन को धन्य करके परमात्मा के लोक को जा सकता है, तो ये अंतिम जन्म हो जाएगा। पर यदि ऐसा नहीं करता है तो फिर क्या होगा? दोबारा आना पड़ेगा। अब मनुष्य कब बनते हैं ये भी सुन लीजिए। जब हमारे पाप और पुण्य बराबर होते हैं तब हमें मनुष्य जन्म मिलता है। यदि हमारे पाप ज़्यादा हैं तो या तो हम राक्षस बनेंगे, और राक्षस बनने से पहले नरक जाएंगे, नरकों के बाद राक्षस बनेंगे, और उसमें भी फिर राक्षस बनने के बाद फिर एक पशुओं की योनि में आएंगे, पशुओं की योनि में आने के बाद फिर अंत में गाय की योनि में आएंगे, गाय की योनि के बाद फिर मनुष्य की योनि मिलेगी। ये क्रम है, ये क्रम है। क्यों? क्योंकि गाय जो है ना, इस संसार का सबसे ज़्यादा परोपकारी जीव है। इस पे आपको सर्च करनी चाहिए कि कैसे। अब मैंने बोल दिया, आपने मान लिया, इतने से काम नहीं बनेगा। आप इसमें गूगल में सर्च करो कि देसी गाय इतनी परोपकारी, इतनी श्रेष्ठ क्यों है। अब किसी व्यक्ति के यदि पाप पुण्य बराबर है तो दोबारा मनुष्य बनेगा। हाँ जी, आगे कोई प्रश्न भी है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो ये कर्मानुसार, अब इसका मतलब ये नहीं है कि यदि हम नरक में दुख प्राप्त करते हैं तो वहीं तक हमारे दुख रहेंगे। उसके बाद जो हमें अगला जन्म मिला वहाँ पे कौन सा कोई हम धर्मात्मा ही बन के रहेंगे, वहाँ भी कुछ गलती हो जाएंगी हमसे। तो उसके बाद यदि हमें अगला जन्म मिलता है तो वहाँ भी कुछ गलती हो जाती है। आप समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? मतलब ये जो कर्म है हमारे, इनके जो फल हैं वो धीरे धीरे मिलते हैं, एकदम से नहीं मिलते हैं। एकदम से मिलने लग जाए फिर तो सारी सृष्टि भस्म हो जाएगी। तो सबको भगवान ने, उस परमात्मा ने धीरे धीरे कष्ट सहन, जितनी उसकी शक्ति है सहन करने की, उसके अनुसार ही उसको दंड दिया जाता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि अब उसने जो है पाप बड़े बड़े किए हैं तो वही उसकी सहन शक्ति जो है कम है तो उसको कम ही दंड मिलेगा। नहीं, मिलेगा उतना ही, पर धीरे धीरे मिलेगा, समय अनुसार मिलेगा। तो ये अपने अपनी पावर और जीव के सामर्थ्य और जीव की अपनी अपनी जो साधना है उसके अनुसार है। और उसमें भी उसके पाप और पुण्य, उन दोनों को देखा जाएगा, कितने पुण्य हैं, कितने पाप हैं, कितनी उसकी मन की कितनी कैसी स्थिति है। उसने वो पाप जो किया वो मन से किया कि बाहर से किया, कि सर बाहर से अचानक हो गया। जैसे हम कहीं जा रहे थे, अचानक कोई चींटी हमसे दब के मर गई,
कोई मच्छर यहाँ से आया, हमें काट रहा था, हमने मार दिया। तो ये सब भी बातें सारी गिनी जाती है और बड़ी सूक्ष्म है ये। अब ये जो गणना है ये तो महाराज चित्रगुप्त ही कर पाते, हम जैसे मनुष्य भी नहीं कर सकते। पर हमें इतना जरूर समझना है कि जब पाप और पुण्य बराबर होंगे तो मनुष्य बनेंगे, जब पुण्य ही हमारे जीवन में होंगे, दिव्यता होगी, तो हम धीरे धीरे ऊपर की लोगों की ओर जाएंगे। अब उसमें भी भेद है कि हम किस पंथ से जुड़े, किस संप्रदाय से जुड़े, कैसी हमने साधना की, कौन कौन से विचार किए, उन विचारों से कौन कौन से भाव और कर्म किए, उनके अनुसार हमारी गति होती है। अब देखो ऊपर भी अलग अलग लोग हैं, गंधर्व लोग अलग है, चारण लोग अलग है, विद्याधर्म का लोग अलग है, और महाराज अजानत मनुष्य अलग होते हैं, और जो देव गंधर्व है वो अलग हैं। ऐसी अलग अलग हैं, बहुत कोटियां हैं देवताओं की भी और मनुष्यों की। जो आजकल पंथ चले हैं उनमें तो कुछ ही बताया जाता है, सूक्ष्म थोड़ा कि भी इतना इतना है। पर हमारे यदि आप उपनिषदों को पढ़ें तो उपनिषदों में एक उपनिषद का नाम है मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद में ये सारा वर्णन किया गया। प्रश्नोपनिषद, केनोपनिषद, इन उपनिषदों में अलग अलग जो है शरीरों का वर्णन किया गया है, और वो सूक्ष्म है। ये जो हमारी धरती दिखाई देती है, हम दिखाई देते हैं, हम स्थूल हैं, आप समझ रहे हैं, हम दिखाई देते हैं, पर उनके जो शरीर हैं वो इन अंकों से नहीं दिखेंगे, वो अलग हैं, अलग शरीर है। तो इसी सृष्टि में अनेक सृष्टियाँ हैं, और उन सृष्टियों में भी अनेक सृष्टियाँ हैं, इसलिए कोई अंत नहीं है, ये अनंत है। और इसलिए इसको अनंत कह करके प्रणाम कर देते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। बहुविधि अनेक प्रकार से संत महापुरुष इसका वर्णन करते हैं। और ये जो है आपके प्रश्न का कुछ उत्तर मिला कि नहीं मिला? बोलो जय श्री कृष्ण। तो आगे जो है सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक हिरण्यकशिपु नाम का वह राक्षस जिसने बड़े वरदान लिए थे, ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, आदि आदि, दिन में न मरूं, रात को न मरूं, मनुष्य न मार सके, पशु न मार सके, आदि अनेक प्रश्न, अनेक वरदान। हाँ, थोड़ा ये मैं कथा कर लूँ फिर उसके बाद। तो महाराज अभी प्रहलाद जी कथा हम सुन लेते हैं पहले। तो प्रहलाद जी महाराज ने क्या किया? प्रहलाद जी ने बचपन से तपस्या की, क्योंकि माँ के गर्भ में ही उन्होंने भजन को प्राप्त कर लिया। कोई बच्चा यदि माँ के गर्भ में भजन सुनता है, माँ भजन करती है, ध्यान करती है, तो बालक में भजन के संस्कार आते हैं। पर यदि माता जी मोबाइल लेके ही बैठी रहती है तो बोलो जय श्री कृष्ण, तो बच्चा कैसा होगा? हाँ, बच्चा भी मोबाइल की तरह ही होगा, है ना। तो आजकल आप देखते हो कि बच्चे इतने आगे हैं, हम कहते हैं कि बहुत आगे हैं, बहुत आगे नहीं हैं, उन्होंने अपनी उम्र कम कर ली है। जो काम उनको 20 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में करना चाहिए वो 5 साल की उम्र में कर रहे हैं। जो ज्ञान उनको 25 साल की उम्र में होना चाहिए था वो उनको बहुत छोटी उम्र में प्राप्त हो रहा है। तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि हर चीज़ की भगवान ने एक सीमा बनाई है, और तभी उम्र जो है आगा बड़ी बनाई भगवान ने। जब उम्र ही नहीं रहेगी क्या जिएगा और क्या करेगा? बोलो जय श्री कृष्ण। तो ये सब बातें बड़ी वैज्ञानिक थी, पर आज अब इस परिप्रेक्ष्य में हम क्या कहें कि बड़ा विचित्र है ये कलयुग। प्रहलाद जी महाराज ने अपने पिता से कहा कि हे पिताजी, मैंने भगवान की भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ माना है। घर को छोड़कर भजन करना चाहिए, घर के काम काज चलते ही रहते हैं, कभी अंत नहीं होने वाला। एक घर बनाओ, दूसरा घर बनाने की इच्छा होगी, दूसरा घर बनाओ तो तीसरा घर बनाने की इच्छा होगी, तीसरा घर बनाओ तो चौथा घर बनाने की इच्छा होगी। यदि भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो एक फैक्ट्री बनाओ तो दूसरी फैक्ट्री बनाने की इच्छा होगी। तो इच्छाएं कभी नष्ट नहीं होती, इसलिए क्या करना चाहिए? बड़े भजन करना चाहिए। जब हिरण्यकशिपु ने ये बात सुनी तो हिरण्यकशिपु को बड़ा भारी गुस्सा आया। अरे ये मेरा बच्चा है, ये मेरा मुझ राक्षस राज हिरण्यकशिपु का पुत्र ऐसी बातें करता है। बड़ा क्रोध आया, बड़ा गुस्सा आया, और कहा कि इसको ले जाओ शुक्राचार्य, और इसको अच्छे से पढ़ाना। ये क्या पढ़ रहा है आजकल? ये विष्णु विष्णु कर रहा है, कृष्ण कृष्ण कर रहा है, क्या है ये? ले जाओ इसे। अब ले गए महाराज वहाँ पे, उन्होंने बड़े भाव से उनको पढ़ाया लिखाया,
क्या पढ़ाया? उटपटांग। बोले ऐसे चोरी करनी चाहिए, ऐसे डकैती करनी चाहिए, ऐसे लोगों का घर लूटने चाहिए, ऐसे जो है संतों को, ब्राह्मणों को और जो सती स्त्रियां हैं उनको कष्ट देना चाहिए। ये सब कई बातें समझाते हैं, उल्टी उल्टी बातें। राक्षस की विद्या तो राक्षस से समझाएंगे, ऐसे समझाएंगे। परंतु प्रहलाद जी कुछ नहीं सुनते, उनके मन में अंदर चलता रहता है श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। और बड़ी सुंदर कथा है प्रहलाद जी की। ये कथा कम से कम 1-2 घंटे करने की है, पर इतना समय नहीं है हमारे पास। जब बड़ी कथाएं होती है तो मैं 4-4 घंटा प्रवचन करता हूँ, 4-5 घंटा। तो उसमें हम पूरा एक विषय पे हम विस्तार से वर्णन करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। अब आइए थोड़ा हम इसको संक्षेप से कहते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रहलाद जी ने 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया। हिरण्यकशिपु को क्रोध आया, अरे 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन कर रहा है, मेरा पुत्र ये पढ़ रहा है। बहुत गुस्सा आया और एक खंबे से महाराज प्रहलाद जी को जोर से पटकने की कोशिश की और कहा कि क्या तेरा भगवान इस खंबे में भी है? बोले हाँ पिताश्री, इस खंबे में भी मेरा भगवान। बोलो जय श्री कृष्ण। और हिरण्यकशिपु ने खड्ग उठाया और तलवार उठा करके जैसे जोर से उस खंबे में मारा। तेरा भगवान इसके अंदर है ना, तो ले तेरे भगवान को मैं छोड़ूंगा नहीं आज। जैसे ही मारा और खंबे के मध्य में से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह नारायण भगवान की। हाँ, बहुत धीरे से बोलना। बोलो नरसिंह नारायण भगवान की जय। नहीं करनी है, जोर से। नरसिंह नारायण भगवान की जय। अच्छे से कर। चलिए, तो नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, जो ना नर हैं न शेर हैं। अरे ये कैसा रूप है? न मृगम न मानुषम। ना ये मृग है, मृग का मतलब हिरण या शेर, ना ये शेर है और ना ही ये मनुष्य है। ये कौन है? और अनंत ज्वालाएं प्रकट होने लगी नरसिंह भगवान के शरीर से। जैसे ज्वालामुखी से ज्वालाएं प्रकट होती हैं, ऐसे उनके देह से दिव्य ज्वालाएं प्रकट होने लगी। और क्रोध में आकर के नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को 7 बार आकाश में घुमाया। 7 बार आकाश में घुमा करके अपनी गोदी में ले लिया। गोदी में लेकर के कहा कि हिरण्यकशिपु ये बता। अब आप कई बार लोग कहते हैं अरे भगवान, वो भगवान कैसे हैं जो हिंसा करते हैं? बोलो जय श्री कृष्ण। अरे भाई, इनकी जो राक्षसों को ना मारे, आपको मच्छर काटने आते हैं तो आप क्या करते हो? क्या पूजा करते हो? आओ महाराज मच्छर जी हमें काटो। और एक और मच्छर आया, आइए आइए आपका स्वागत है और काटिए। ऐसा कोई करता है क्या? करता है भैया? नहीं करता है ना। ये तो स्वाभाविक बात है। पर कई लोग भगवान पे लगाते हैं लांछन। अरे भगवान कैसे कैसे भगवान है जिन्होंने इसको मार दिया उसको मार दिया? वो भगवान है कोई? भगवान तो दया का सागर है। अरे ये भी तो दया ही है। आपका बच्चा यदि बिगड़ रहा हो और 10 थप्पड़ आपने मार दिए घुमा करके, तो ये आपने भला किया कि बुरा किया? बोलो बोलो जय श्री कृष्ण। भला किया कि बुरा? बोलो बुरा किया है। भला वो वाला भला नहीं, हाँ कौन सा भला? अच्छे वाला। तो अच्छा किया ना। माँ जो है अपने बच्चे को गलती करता है तो थोड़ा कान पकड़ के एक चपाता, एक मारती है ना। क्यों मारती है भला? क्यों कर रही है हिंसा? क्या जरूरत है मैया को मारने की? वो तो माँ तो प्रेम की समुद्र है। क्या है माँ? बच्चों के लिए तो प्रेम की समुद्र है, और फिर भी मारती है। क्यों मारती भला? महाराज भगवान परमात्मा के विषय में लोग बहुत कुछ कहते हैं जिनको ज्ञान नहीं है, और ऐसे लोग बहुत सारा बड़ा लंबा चौड़ा प्रचार करते और उनको मानने वाले भी बहुत है। बोलो जय श्री कृष्ण। उनको मानने वाले भी बहुत सारे। यदि आप अपने शास्त्रों को पढ़ो, हम कहते कि आप भागवत लाओ घर में और रोज भागवत पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, कथा सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। मेरी कथा, हमारी कथा भी यूट्यूब में और फेसबुक में आती रहती है। हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लो, श्री श्री गीता गुरुकुलम, उसमें मैं लाइव करता हूँ, तो वो भी सुनो। आप महाराज सुनोगे तो धीरे धीरे आपके मन से ये सब बातें हटती जाएंगी
कई लोग कहते हैं ऐसा भगवान के बारे में ऐसा। अरे क्या भगवान तुमसे पूछ के काम करेंगे? बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, ईश्वर तुमसे पूछ के बाद काम करेगा कि तुम बोलोगे हाँ जी भगवान ऐसे काम करो, हाँ भगवान ऐसे मारो? तुम हो कौन? बोलो जय श्री कृष्ण। हम लोग भटके हुए प्राणी हैं, हम लोग देहाभिमानी, अपने शरीर को ही मैं मानने वाले जीव, अज्ञानी जीव। हम भगवान को सिखाते हैं कि भगवान ऐसा करे ऐसा करे। कल मैं एक माता जी का वीडियो देखा था तो मुझे बड़ा विचार हुआ, और दूसरा मुझे उन पे हंसी भी आई। सब बोलो जय श्री कृष्ण। ओह समय तो हो गया। तो महाराज मुझे हंसी भी आई उनकी बातों पे कि लगता है मैया ने कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ सुना ही नहीं है। कई लोग मेरे पास आते हैं, मुझे बोलते हैं आचार्य जी गीता में ऐसा लिखा है। मैंने कहा भैया ठाकुर जी की कृपा से, इन भगवान श्री कृष्ण और हमारे गुरु जी की कृपा से हमने गीता अभी तक सैकड़ों बार पाठ कर लिया, शायद 1000 बार भी पाठ कर लिया होगा गीता जी का, 700 श्लोकों का। पर हमने तो कभी ऐसा पढ़ा नहीं किसी श्लोक में। तो लोग जो है ऐसे ऐसे आकर के बोल देते हैं गीता जी में ये लिखा है पंडित जी। मैंने कहा भारत तुम पहले बैठो तो सही हमारे पास, बैठो चर्चा करो पहले। तो गीता जी में कहीं नहीं लिखा है ऐसा जो आप कह रहे हो। तो लोग ऐसे कहते रहते हैं, उनको पता ही नहीं, अर्थ ही पता नहीं है। ना संस्कृत पढ़ी कभी जीवन में, अंग्रेजी पढ़े हुए, पता कुछ है नहीं, और बस बोलो जय श्री कृष्ण। तो इसीलिए महाराज शास्त्र ज्ञान होना बहुत जरूरी है। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को ऐसे अपनी गोद में ले लिया और उसकी छाती को फाड़ते हुए, उसके पेट को फाड़ते हुए, उसकी आंतों को निकाल करके आकाश की ओर। आपने नरसिंहा मूवी देखी? देखी आपने भी? इन्होंने देखी वंश, आप भी देखना। महाअवतार नरसिंह भगवान, क्या दिव्य क्या अद्भुत बनाई है वो मूवी। तो ऐसे आकाश में उछाल करके भगवान ने उसको धारण कर लिया। देखो कितना प्रेम करते हैं भगवान सबसे। और ये जो हिरण्यकशिपु ये भी तो भगवान का ही अंश है, हम सब भगवान के अंश हैं। तो उसकी आंतें लेकर के अपने गले में धारण कर ली, और तो नरसिंह भगवान का एक नाम पड़ गया आंत्रमाली। बोलो आंत्रमाली भगवान की। ये अलग अलग अवतार। अब हिरण्यकशिपु का उद्धार हुआ, प्रहलाद जी को भगवान ने आशीर्वाद दिया, और प्रहलाद जी ने कुछ मांगा नहीं। उनसे कहा भगवान ने कि मैं भगवान हूँ, परमात्मा हूँ, मांगो मुझसे क्या चाहिए। तो प्रहलाद जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, यदि मैं मांगू तुमसे तुम न देना कभी मुझे, नहीं तो मैं तुम्हारा भक्त नहीं मजदूर हो जाऊंगा। मैं मजदूर हो जाऊंगा, आपका भक्त नहीं होऊंगा, आपका योगी, आपका बच्चा नहीं होऊंगा। मैं तो एक भिखारी बन जाऊंगा, एक मजदूर बन जाऊंगा यदि मैं आपसे मांगने लगूं। प्रभु आपसे मांगूंगा नहीं, आप तो सब कुछ जानते हैं मेरे बारे में, मेरे लिए क्या जरूरी है, मुझे क्या देना है। तो प्रहलाद जी ने कुछ नहीं मांगा। क्या कहा फिर? यदि राशि समय कामान वरान स्वम वरदर्शभ। हे वरदान देने वाले ईश्वर, हे प्रहलाद जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बोलो वरदान देने वाले हे ईश्वर, मुझे ऐसा वरदान दो। हाथ जोड़ के बोलिए वरदान दो कि मैं कभी भी कुछ भी आपसे नहीं मांगूं। बस क्यों मांगना भगवान से? और कृपा करुणा प्रेम वो तो निरंतर दे ही रहे हैं, मांगने की जरूरत नहीं है। जैसे माता पिता के हम घर में रहते हैं तो माता पिता को बोलना नहीं पड़ता कि बच्चा अब ये घर तेरा है, तू रहेगा इसमें, वो बच्चों का है अपने आप। ऐसे ये सारी सृष्टि परमात्मा की, हम उसके बच्चे हैं, तो सारा उसका दिया हुआ हमारा है। उसकी कृपा करुणा दया आनंद प्रेम शांति ये सब दिव्य गुण वो हमारे हैं। प्रहलाद जी धन्य हो गए। नरसिंह भगवान वहां अंतर ध्यान हो गए। अनेक देवता आकर के स्तुति करने लगे थे, बड़ा विस्तार से वर्णन है। प्रहलाद जी की कथा के बाद सदाचार का वर्णन किया गया है। इतना कह करके आज अपनी वाणी को यहीं विराम। कल हम श्री कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे, कुछ भजन भी गाएंगे भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के, और हो सके तो यहाँ सुंदर सुंदर गुब्बारे हम लगा देंगे, कुछ लड़ियाँ लगा देंगे जितना संभव हो पाए।
अपने अपनी तरफ से कुछ टॉफ़ी भी लेके आएंगे, चॉकलेट लेके आएंगे, कुछ हम खिलौने लेके आएंगे, यहाँ पे थोड़ा लुटा देंगे बच्चों को। तो ये जो बच्चे यहाँ से चले गए कल यहीं पे होंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, और आपका क्या प्रश्न है जल्दी से पूछ लें, फिर हम आरती करेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।